गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने जियो में 12th लेसन जो है वाटर इन द एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया हुआ है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है हमने क्लियर किए थे। एंड आज जो हमने लास्ट टॉपिक क्लियर किया था दैट वाज प्रेसिपिटेशन एंड देयर फॉर्म्स। उसमें लास्ट हमने रेनफॉल के बारे में रीड किया था। और आज हम जो है रेनफॉल से आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल, उसके बारे में रीड करेंगे। रेनफॉल इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ कूलिंग ऑफ द मॉइस्चर। मतलब रेनफॉल को कितने टाइप्स में जो है क्लासीफाई किया गया है, 3 टाइप्स में। फर्स्ट वन कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकेंड ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड थर्ड साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। Okay, A point is convectional rainfall. When the earth's surface is heated up, the air touching it is also heated. मतलब जब जो अर्थ सरफेस है वो अगर हीट गर्म होता है तो जो एयर टच करती है अर्थ सरफेस को तो वो भी गर्म हो जाती है। On being heated it expands and become lighter. Consequently it rises to great heights and convection currents are formed. मतलब से जब हीट होती है तो क्या होता है, ये एक्सपेंड होती है, बढ़ती है और काफ़ी लाइट हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, इसका जो हाइट, ये काफ़ी हाइट तक जाती है, काफ़ी ऊंचाई पर जाती है और जो कन्वेक्शन करंट है वो फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। व्हेन द मोस्ट एयर कूल्स एट सफिशिएंट हाइट कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपोर टेक्स प्लेस एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल अकर्स। मतलब जो मोस्ट एयर है अगर वो ठंडी हो जाती है एक हाइट पर जाकर तो वाटर वेपोर का जो कंडेंसेशन है वो होता है और उसके बाद जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो हो जाते हैं। जैसे आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया गया, कन्वेक्शन रेनफॉल में क्लाउड्स हैं, देन कूलिंग एंड कंडेंसेशन, वार्म मोस्ट एयर राइजिंग, जो मोस्ट एयर है वो जो राइज हो रही होती है, उसके बाद कूलिंग एंड कंडेंसेशन होता है और उसके बाद जो है क्लाउड्स। यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम सारा एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हीटेड सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर देखो ये आपको हीटेड सरफेस दिया हुआ है अर्थ का, ठीक है। धीरे धीरे जो मोस्ट एयर वो ऊपर जाती हुई कूल होती है एंड कंडेंसेशन के बाद जो है रेन स्टार्ट हो जाती है, राइजिंग वार्म अप। ओके, after that convectional rainfall occurs almost daily in the equatorial region. It is often torrential rainfall and occurs in the afternoon with thundering and lightning. मतलब ये कब होती है, ये आफ्टरनून में होती है, किसके साथ, थंडरिंग, गड़गड़ाहट के साथ और लाइटनिंग के साथ। बट इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग एंड एंड्स बाय सनसेट। क्लियर, इसमें हमने बात की थी कन्वेक्शनल रेनफॉल की। नेक्स्ट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। When humid air is forced to rise along the slope of a mountain or a plateau, cooling is caused and it gets saturated. Clouds are formed due to condensation and rainfall occurs, जैसे कि आपको यहाँ पर शो किया गया है। सी से वार्म जो मोस्ट एयर है वो ऊपर जाती है एंड स्लोप से ऊपर जाते हुए जो कारण बनती है किसका, रेनफॉल का, ओरोग्राफिक रेनफॉल का। फिगर 12.3 में जैसे दिस इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज वेरी हैवी इन एरियाज वेयर माउंटेन रेंजेस आर नियर, जहाँ पर माउंटेन रेंजेस जो है पास होती हैं एंड पैरेलल टू सी कोस्ट, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। ओके, इसमें हमने किसकी बात की है, ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात की है। And in orographic rainfall, the slope which faces the rising most air is known as windward slope. Okay, and जैसे इसमें यहाँ पर आपको बताया गया, ये क्या है, विंडवर्ड स्लोप, एंड ये क्या है, लीवर्ड स्लोप। यहाँ पर जो एयर है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो मोस्ट एयर यहाँ ऊपर जाने के बाद यहाँ लीवर्ड स्लोप जो ड्राई एयर आपको बताया गया है यहाँ पर शो की गई है। बट व्हेन द एयर डिसेंड्स अलोंग द अदर स्लोप ऑफ द माउंटेन, जैसे कि हमने इसकी बात की है कि जो एयर है वो दूसरे स्लोप पर नीचे की तरफ आती है, इट बिकम्स वार्म एंड ड्राई, ये क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है एंड कॉज लिटिल रेनफॉल, दिस इज नोन एज लीवर्ड स्लोप और रेन शेडो area. There are wide variations in the amount of rainfall at Mahabaleshwar and Pune, although they are located on a few kilometers away from each other. This is due to orographic nature of rainfall. मतलब महाबलेश्वर और पुणे के एक पास होने के साथ बाद भी क्या है, काफ़ी सारे चेंजेस देखे जाते हैं। महाबलेश्वर situated on the western Ghats receives more than 600 centimeters of rainfall, whereas Pune, lying in the rain shadow area, has only 70 centimeters जो रेनफॉल है। मतलब महाबलेश्वर जो है वो वेस्टर्न घाट्स पर
सिचुएटेड है, इस वजह से वहाँ पर क्या है 600 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। लेकिन जो पुणे है, जैसे यहाँ पर लीवर्ड स्लोप पर है, तो वहाँ पर जो रेनफॉल की क्वांटिटी है वो कितनी है 70 सेंटीमीटर्स। आफ्टर दैट सी पॉइंट इज साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। Rainfall associated with the cyclone is known as cyclonic or frontal rainfall. In the temperate lands, when a warm air mass converges with the cold air mass, it rises up along the slope of the front. Saturation and condensation takes place, cause rainfall, figure 12.4। अब जैसे इसमें आपको बताया गया जो वार्म एयर है एंड कोल्ड एयर की वजह से क्या होता है, सैचुरेशन होता है एंड कंडेंसेशन ऑफ जो रेन है वो मतलब कंडेंसेशन होता है, उसके बाद जो रेनफॉल होती है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल नॉर्मली अकर्स अलोंग द पाथ्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। Winter rainfall in northwest India is also caused by cyclones. In tropical cyclones, there is convergence of air from all sides towards the center, which cause heavy rainfall. Okay, इसमें हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल की, जिसमें 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स आते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। ओके, आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में क्या है, अ ग्लेंस एट फिगर 12.5 रिवील्स दैट मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स नियर द इक्वेटर। मतलब को जो ज़्यादा बारिश होती है वो कहाँ होती है, इक्वेटर के पास। एंड मिनिमम इज फाउंड नियर द पोल्स, और सबसे कम जो बारिश होती है कहाँ होती है, वो पोल्स के पास। सफिशिएंट रेनफॉल इज ऑल्सो ऑब्जर्व बिटवीन 40 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। ऑन द अदर हैंड लिटिल रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। मतलब आपको इसमें सफिशिएंट का भी बता दिया गया, एवरेज का भी और कम का भी, लिटिल का भी बता दिया गया। दिस पैटर्न ऑफ रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। 2 areas of heavy rainfall are in low pressure belts and 2 areas of low rainfall are located in high pressure belts. The latitudinal distribution of rainfall is disturbed due to the distribution of oceans and continents as well as the direction of winds. Coastal areas receive more rainfall than the continental interiors। मतलब कि इसमें आपको अकॉर्डिंग टू प्लेस बता दिया गया कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स के कंपैरिजन में। विंड्स कमिंग फ्रॉम सी कोज रेनफॉल। जो हवाएं सी से आती हैं वो किस चीज़ का कारण बनती हैं, बारिश का। वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल। और जो लैंड की तरफ से हवाएं आती हैं वो कोई बारिश नहीं लेकर आती। ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द पाथ ऑफ trade winds receive more rainfall than their western counterparts. Similarly, western margins of the continents in westerlies belt of temperate lands receive more rainfall than their eastern margins in these areas. Okay, तो हमने इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में रीड किया है। लोकेशन ऑफ माउंटेन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। मतलब कि जो माउंटेन्स की लोकेशन है वो भी इन्फ्लुएंस करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को। वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट मानसून्स फ्रॉम अरेबियन सी एंड कोज हैवी रेनफॉल इन वेस्ट कोस्टल प्लेन। ऑन द अदर हैंड अरावली हिल्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज अ लिटिल रेनफॉल इन राजस्थान। ओके, तो हमने जो है यहाँ तक रीड किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में। उसके बाद जो कल हम रीड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल फॉलोइंग रेनफॉल रीजन्स आर आइडेंटिफाइड। यहाँ पर जो है रीजन्स आपको दिए गए हैं। कल आपने ये टॉपिक करना है, साथ में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम करेंगे। तो आपने इस लेसन को इतना रीड करना है। और आज जो टॉपिक आप लर्न करोगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल with these diagrams. Okay, these 3 diagrams you have to learn and try out। मतलब इसकी जो प्रैक्टिस है वो भी आपने करनी है, साथ में ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल है वो भी आपने लर्न करना है। उसके बाद जो ये 4 रीजन्स आपको दिए हुए हैं, रिजिम्स आपको दिए हुए हैं, वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।